मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम एक नया कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिस कविता का नाम है कलम और तलवार, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक की 10 नंबर पाठ है, यानी पाठ संख्या 10 है, जिसका नाम है कलम और तलवार। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में इससे पहले हमने एक लेक्चर ऑलरेडी इस कविता के ऊपर हम दे चुके हैं। उस लेक्चर में हमने कवि के बारे में जानकारियाँ हासिल की, जिसमें इस कविता का जो हम आज सस्वर वाचन करेंगे, इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनकी जो काव्य कला है, उनकी जो जीवनी है, वे हम बहुत ही शॉर्टकट में हमने जाना, जिसमें हमने जाना कि रामधारी सिंह दिनकर कौन से काल के कवि थे, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनका देहावसान कब हुआ था, उनके प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या क्या हैं, और वे इस कलम और तलवार कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। यह सारे चीज़ों का हमने फर्स्ट जो लेक्चर था, हमारी फर्स्ट क्लास था, उसमें हमने डिस्कस किया। तो यह हमारी द्वितीय लेक्चर होगी, इसलिए मैं यहाँ पर रोमान 2 दे देता हूँ, ताकि हमें आसानी से पता चल पाएगा कि यह हमारी द्वितीय लेक्चर है, या यह भी हम समझेंगे कि इससे पहले पार्ट 1 या फर्स्ट क्लास हमारे भी हैं। तो बच्चों, यह जो कविता जो आज हम लोग पढ़ेंगे, कलम और तलवार, इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमें कलम और तलवार के जो महत्व है उस पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि कलम और तलवार जो है, कलम ज्ञान की प्रतीक है, वही तलवार जो है वह दैहिक शक्ति का प्रतीक है ना बच्चों। यह सवाल अक्सर आते हैं कि कलम और तलवार कविता में कलम किसके प्रतीक है, या फिर तलवार जो है वे किसके प्रतीक है। तो हमने जाना कि कलम जो है वे ज्ञान शक्ति का प्रतीक है, और जो तलवार है वे दैहिक शक्ति का, है ना, दैहिक शक्ति का प्रतीक है। तो बच्चों, आज हम इस कविता को पढ़ने से पहले मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि वे सारे बच्चे अपने अपने किताब खोलकर रख लें सामने, और साथ ही में एक पेंसिल भी रख लो, ताकि जो कठिन शब्द इस कविता के जो सस्वर वाचन हम करेंगे, उसमें जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ हम समझेंगे, लिखेंगे, जानेंगे, और उसमें निहित भावों को हम समझेंगे, और उससे जो हम भाव अपने जीवन में उतार सकें उसको हम उतारेंगे, उससे हम प्रेरणा लेंगे। तो बच्चों, आज हम यह कविता शुरू करते हैं। पेज नंबर 85, पृष्ठ संख्या 85, जिसमें हम कलम और तलवार कविता, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित कविता आज हम वाचन करेंगे और समझेंगे। 2 में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। इस कविता को पढ़ने से पहले यह जो कविता है कलम और तलवार, इसका मैं अर्थ समझाना चाहूँगा कि कलम यानी पेन, है ना, कलम यानी कि पेन, और तलवार अर्थात जिसे हम किसी हिंसक जंतु से या अपने प्राणों की रक्षा के लिए, है ना, यह अपने परिवार को बचाने के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं वे है तलवार, है ना। तो आज हम इसी कलम और तलवार के महत्व को बारे में जानेंगे कि कलम जरूरी है या फिर तलवार, है ना। तो हम कविता आवृत्ति करते हैं कि 2 में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। कह रहे हैं कि
यहाँ कलम और तलवार कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जो राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, वे दोनों के यानी कलम और तलवार के स्वतंत्र सत्ता और उसके महत्व पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि कलम जहाँ एक तरफ ज्ञान शक्ति का प्रतीक है, तो वहीं तलवार जो है वे शारीरिक शक्ति या फिर दैहिक शक्ति के प्रतीक हैं। एक और जहाँ कलम के द्वारा मनुष्य के ज्ञान का दीप जला सकते हैं हम कलम के द्वारा, तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध में विजयी होने के लिए तथा हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा हेतु हम तलवार का उपयोग कर सकते हैं, यानी वह हमारी आवश्यकता पड़ती है। तो अतः तुम्हें क्या चाहिए? कलम चाहिए या फिर तलवार चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? जहाँ कलम के द्वारा इंसान अपने ज्ञान शक्ति का विस्तार कर सकता है, तो वहीं मनुष्य तलवार के द्वारा अपने अजेय शक्ति संचार कर शत्रुओं को पराजित कर सकता है, विजय पा सकता है ना। तो वही कवि रामधारी सिंह दिनकर जी इस प्रथम जो पंक्ति है उसके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि कलम जो कि है वे ज्ञान शक्ति का, विचारों के प्रतीक है, वहीं तलवार जो है वे दैहिक शक्ति का प्रतीक है। जहाँ कलम समाज में विचारों का, ज्ञान का शक्ति पैदा कर सकती हैं, तो वहीं दूसरी ओर तलवार जो है वे हिंसक पशु यानी सिर्फ जंतु जानवर ही नहीं, बल्कि मनुष्यों में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे मनुष्य होते हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो उन हिंसक पशुओं यानी इंसान भी एक प्रकार के पशु ही हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम बोल सकते हैं और हमारी बोली लोग समझ सकते हैं। लेकिन जानवर भी बोलते हैं, लेकिन उनके बोली को हम बोली नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके भाषा को हम समझ नहीं सकते, इसलिए उसे जानवर कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि वहीं हम हिंसक पशुओं यानी जो हिंसक पशु यानी कि जंतु जानवर हो या फिर इंसान स्वयं हो, उससे बचने के लिए वे तलवार का उपयोग कर उससे विजय पा सकते हैं, अजय अपार यानी वे विजय पा सकते हैं। तो तुम्हें क्या चाहिए, कलम या फिर तलवार? दूसरा पंक्ति जो है, अंध कक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, यह तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। जला ज्ञान की दीप सिर्फ फैलाओगी उजियाली, अथवा उठा कृपान करोगे घर की भी रखवाली। प्रस्तुत पंक्ति में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अंधकक्ष में यानी किसी काले कोठरी में यानी अंधेरे कोठरी में, अंधेरे घर में बैठकर रचोगे ऊंचे मीठे गान, अर्थात तुम अंधकक्ष में बैठकर अपने मन में उठे जो विचार हैं, जो देशभक्ति गीत है, वही रचोगे, या तलवार पकड़ घर से बाहर निकलकर मैदानों में जाकर शत्रु पर विजय हासिल करोगे, यानी बाहर जाकर विजय हासिल करोगे। कलम के द्वारा ज्ञान के दीप जलाकर चारों ओर प्रकाश फैलाओगे, या हाथ में तलवार धारण कर, तलवार पकड़कर हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा हेतु घर की रखवाली करोगे, है ना। कह रहे कि अंध कक्ष में यानी अंधेरे कक्ष में बैठकर, किसी कक्ष में बैठकर तुम कलम के द्वारा यानी पेन के द्वारा तुम अपने मन में उठे विचारों के माध्यम से तुम ऊंचे मीठे गान लिखोगे, या फिर तलवार पकड़कर
बाहर, घर से बाहर निकलकर मैदान में जाकर युद्ध जीतोगे। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजाले। क्या तुम सिर्फ एक पेन को पकड़कर, एक कलम को पकड़कर इस समाज में, इस संसार में सिर्फ ज्ञान का दीप फैलाओगे, या फिर कृपान उठाकर, कृपान यानी वही तलवार, तलवार को भी कृपान कहा जाता है, या फिर तलवार उठाकर उन हिंसक पशुओं से, उन हिंसक शत्रुओं से तलवार के द्वारा अपने परिवार का, अपने घर का रखवाली करोगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कलम या फिर तलवार? यानी कलम चाहिए तो कलम से तुम सिर्फ एक अंध कक्ष पर, एक अंधेरे कक्ष पर बैठ के तुम सिर्फ अपने मन में उठने वाले विचार जो है उनको गीतों के माध्यम से तुम ऊंचे मीठे गान लिखोगे, या फिर तलवार पकड़कर तुम बाहर मैदान में निकलकर हिंसक पशुओं का सामना करते हुए अपने आत्मरक्षा करोगे। आत्मरक्षा यानी अपना खुद की रक्षा, या फिर अपने परिवारों की रक्षा करोगे, रखवाली करोगे। तीसरी जो पद है वह है कलम देश की बड़ी शक्ति है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग जलाने वाली। पैदा करती है कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। कह रहे हैं कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाले, यानी कलम जो है वह हमारे राष्ट्र के, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे हम कई मनुष्य के हृदय में जो भाव होते हैं उसको हम जागृत कर सकते हैं, उसमें जोश पैदा कर सकते हैं, तथा यह दिल ही नहीं बल्कि दिमागों में भी यह क्रांति ला सकती है। कौन? कलम। कह रहे कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, यानी कलम जो है वह राष्ट्र की, वह देश की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, जिससे वह लोगों के हृदय में भाव जगाती है ना, भाव जगाती है। दिल ही नहीं, यानी वह सिर्फ दिलों में ही नहीं बल्कि दिमागों में भी वह आग लगाने वाली है, यानी वह हमें क्रांति, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में क्रांति लाने वाली, आग भड़काने वाली हैं। कलम पैदा करती है कलम विचारों के जलते अंगारे। कहने की कलम जो है वह क्या पैदा करती हैं? जो विचार होते हैं, विचारों के माध्यम से अंगार पैदा करते हैं। और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। कह रहे हैं कि जो कलम विचारों के चलते अंगारे पैदा करती हैं, और जिस राष्ट्र में विचारों के जलते अंगारे हो उस राष्ट्र को कोई परास्त नहीं कर सकता, है ना। यानी कह रहे हैं कि जिस देश में कलम के द्वारा लोगों को जगाया जा सकता है, लोगों के हृदय में ही नहीं बल्कि दिमागों में भी क्रांति ला सकती है, उस देश पर कोई जीत नहीं सकता और ना ही कोई उसे परास्त कर सकता है ना। बच्चों, यहाँ मैं आधुनिक काल के कुछ कवियों के नाम बताऊंगा, जैसे कि आगे जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने कलम के माध्यम से, जैसे हम प्रेमचंद के बारे में भी जाने हैं कि उनका जो प्रथम उर्दू में लिखा गया कहानी संग्रह था जिसका नाम था सोजे वतन, जिसमें वह कलम की शक्ति का प्रयास किया गया है, जिसके द्वारा वे लोगों के मन में, दिमाग में, हृदय में जो क्रांति का भाव पैदा करना चाहते थे उससे डरकर अंग्रेज़ सरकार ने उस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था। और भी बहुत सारे ऐसे कहानीकार हैं, कवि हैं, जिन्होंने कलम के द्वारा ही इस देश को आज़ाद दिलाने में एक प्रकार की सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाया है। तो वहीं कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, वे भी वही बताना चाहते हैं कि कलम के द्वारा लोग अपने राष्ट्र के, मनुष्य के अंदर विचार पैदा कर सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, जिसे ना तो कोई
परास्त कर सकता है और ना ही कोई उसे हरा सकता है। तो बच्चों, जो हम चौथी पंक्ति पढ़ने वाले हैं वह है, लहू गर्म रखने को रखो, मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्सर बनते चिंगारी। कहने की कवि यहाँ ने मन में जब एक विचारों की ज्वाला है, हमारे रक्त में शौर्य की झंकृत ध्वनि है, पर यदि कोई हिंस्र जीव हम पर अचानक हमला कर देता है तो उससे बचने के लिए तलवार चाहिए। कह रहे कि लहू गर्म रखने को रखो, मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। कह रहे हैं कि कलम अवश्य ही मनुष्य के दिलो दिमाग में क्रांति पैदा कर सकती है, लेकिन तलवार की भी ज़रूरत है। यानी जब हमारे समक्ष कोई हिंस्र जंतु या हिंस्र प्राणी हमारे समक्ष आ जाए तो हमें उससे बचने के लिए कलम की नहीं बल्कि तलवार की आवश्यकता पड़ती है। कवि कहते हैं कि हिंस्र जीव से बचने के लिए तलवार लेनी पड़ती है, तलवार उठाना पड़ता है, पर तलवार से तो एक हिंस्र पशु का सामना किया जा सकता है, पर एक कलम से तो एक ही साथ हजारों हिंस्र पशुओं से सामना किया जा सकता है। कहने की एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी। कहने की कलम और तलवार में, अर्थात यह जो कलम है और तलवार में, इसमें एक ही भेद यानी अंतर है, डिफरेंस है। कि वह क्या डिफरेंस है कि तलवार से हम किसी एक ही हिंसक पशु का सामना कर सकते हैं एक बार में, है ना। एक बार में एक तलवार से हम एक ही हिंसक पशु का सामना कर सकते हैं, लेकिन हम कलम के द्वारा, कलम के माध्यम से हम एक साथ हजारों लोगों के विचारों को हम बदल सकते हैं, सामना कर सकते हैं, हिंस्र पशुओं को सामना कर सकते हैं। पर एक भेद है, यानी एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी। कह रहे हैं कि एक भेद है पर जहाँ निर्भय होते नर नारी, जहाँ कलम आग उगलती है और कलम की उगली हुई आग अक्सर के रूप में ज्वलित होती रहती है, वहाँ तलवार किस काम की। कह रहे कि जहाँ कलम के द्वारा ही बात बन जाए तो वहाँ तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि बच्चों, हम अक्सर रोज़ाना यानी प्रत्येक दिन टीवियों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे देश पर बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं, घटना होते हैं जो घटित होते रहते हैं, और उसमें जो लोग उस पर सबूत के तौर पर पाए जाते हैं, कहीं कहीं देखे जाते हैं कि 7, 14, 100, 200 लोग उस घटना से संबंधित रहते हैं, उस दोषी रहते हैं, तो वे उनको पकड़कर हम अदालत में ले जाते हैं, अदालत उनका फैसला करते हैं। अदालत में जो जज बैठे रहते हैं वे कलम के द्वारा ही एक साथ, एक तलवार से हम एक का गला काट सकते हैं, लेकिन कलम में वह शक्ति है जो एक ही साथ वे 100 से 200 लोगों तक को फांसी लटका सकती है, यानी एक कलम के माध्यम से ही। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी इस पंक्ति में वे कहना चाहते हैं कि जहाँ कलम के द्वारा ही हम एक साथ हजारों लोगों का सामना कर सकते हैं, उसे नाश कर सकते हैं, उसे परास्त कर सकते हैं, तो वहाँ कलम उठाने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है वहाँ पर कलम धारण करने की। हमारी अंतिम पंक्ति जो है, जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती दिमाग में गोले, जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। कभी कहते हैं कि जहाँ मनुष्य के अंतर में सर्वदा शोले जलते रहते हैं और बाहों में बिजली की चपलता तथा दिमाग में अग्नि के गोले विद्यमान रहते हैं, वर्तमान रहते हैं, और जहाँ लोग अपने उष्ण रक्त के हलाहल
20 हलाहल यानी 20 की धार पालते हैं, वहीं यदि तलवार नहीं हुई तो कोई चिंता नहीं है। अर्थात किसी दुश्मन से आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए तलवार उपयोगी है, न कि कलम की। कहने की जहाँ मनुष्य के अंदर जब रक्त में उष्णता आती है, दिमागों में बिजली की तरह चमक आ जाती है, वहाँ लोग लहू की हलाहल को पीते हुए वे चिंता में मग्न रहते हैं कि वे दुश्मन को किससे परास्त करें, कलम या फिर तलवार से। तो बच्चों, यह जो हमने कविता पढ़ा कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित कलम और तलवार, इसमें कवि ने कलम और तलवारों के अलग अलग महत्व को दिखाते हुए कहते हैं कि जहाँ कलम से बात बन सकती है वहाँ तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं, वहाँ तलवार लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। कहने की एक कलम में वह शक्ति है जो तलवार नहीं कर सकती। तलवार से हम एक व्यक्ति का, एक हिंसक पशु का हम सामना कर सकते हैं, परंतु कलम से हम एक साथ सहस्र लोगों का भी सामना करने में वे सक्षम हैं। तो यह कविता में कवि जो हैं वह कलम और तलवार कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है। उन्होंने दोनों के स्वतंत्र सत्ता तथा उनके महत्व को पर प्रकाश डाला है। कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है, विचारों के प्रतीक हैं, तो वहीं तलवार जो है वह दैहिक शक्ति का प्रतीक है। एक और जहाँ कलम के द्वारा मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है तथा विचारों के शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना शुरू कर सकता है, चेतना पैदा कर सकता है, वहीं दूसरी ओर युद्ध में विजयी होने के लिए तथा हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा हेतु तलवार की आवश्यकता पड़ती है। तो यह कलम और तलवार कविता के माध्यम से हमने कलम और तलवार के महत्व को हमने जाना। तो बच्चों, इस पाठ के अंत में जो अभ्यास माला में जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें से कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने मैं पूछना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा, आपका परीक्षण करना चाहूँगा, मूल्यांकन करना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को, इस पाठ को मन से सुना है या समझा है कि नहीं। तो सबसे पहला सवाल जो है, कलम किसका प्रतीक है? बताओ। कलम जो है वे ज्ञान शक्ति के प्रतीक हैं। ओके। तलवार किसका प्रतीक है? यस, तलवार दैहिक शक्ति के प्रतीक हैं। संसार में कलम और तलवार में से किसकी शक्ति असीम है? संसार में तलवार और किसकी शक्ति असीम है? यानी तलवार और जो कलम है उसमें से किसकी शक्ति सबसे ज़्यादा है, जिसका सीमा नहीं है? तो कलम की शक्ति का कोई सीमा नहीं है। मीठे गान की सृष्टि किसके द्वारा होती है? मीठे गान हम किससे सृष्टि कर सकते हैं? तलवार से नहीं, कलम से ही हम गाना लिखते हैं ना, तो वही कलम से। युद्ध किसके बल पर जीता जा सकता है? कलम के जोर पर नहीं, तलवार के बल पर। किसमें विचारों की शक्ति होती है? किसमें विचारों की शक्ति होती है? कलम में या फिर तलवार में? यस, कलम में। दूसरा जो क्वेश्चन है, अति संक्षिप्त उत्तर दो, यानी 25 शब्दों में। पहला जो सवाल है, कलम हमारे किस काम आती हैं? कलम जो है वे